तो मैं अमित सर आज आपके सामने आईटी और टेक्निकल वर्ल्ड की एक और वीडियो लेके आया हूं। और आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं, इस वीडियो में आपको ऐसे मैं 10 सॉफ्ट स्किल्स बताने वाला हूं जो आप अगर आईटी में जॉब करने का सोच रहे हैं, अगर आप हाल ही में किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाने का विचार कर रहे हैं, अपने शहर में किसी प्राइवेट आईटी कंपनी में जाने का विचार कर रहे हैं, तो ये 10 सॉफ्ट स्किल बड़े काम के हैं। इनको जरूर नोट डाउन करिएगा और ये सॉफ्ट स्किल आपको जॉब में काफ़ी मदद करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो पहला सॉफ्ट स्किल आपका वो है कि आपको स्ट्रांग वर्क एथिक्स के साथ आईटी फील्ड में जाना पड़ता है, यानी जिसको हम अपने लोकल लैंग्वेज में कहते हैं मेहनती। आप अगर मेहनती है, अगर आप बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ काम कर सकते हैं और रिजल्ट्स आने तक अगर डटे रह सकते हैं, तो आईटी फील्ड में बहुत जल्दी आप तरक्की कर जाएंगे। तो आप स्ट्रांग वर्क एथिक्स के साथ काम करें, मेहनती बन के आप जाए और शॉर्टकट का प्रयोग ना करें, क्योंकि शॉर्टकट ऐसा कुछ भी नहीं होता आईटी फील्ड में। आपको रिजल्ट्स आने तक और कस्टमर सेटिस्फेक्शन आने तक मेहनत करनी पड़ती है। दूसरा ये है कि आप अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड रहे। देखिए, बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टेंस आईटी के इंजीनियर्स के सामने आ जाते हैं जिसमें आपका कस्टमर आपसे खुश नहीं होता है, या फिर आपका जो सीनियर जो प्रोग्रामर है वो आपके वर्क से खुश नहीं होता है। तो अगर आप नेगेटिव एटीट्यूड अगर रखेंगे तो कभी भी आप इनको खुश नहीं कर सकते। तो हमेशा अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को बरकरार रखें। अगर एक बार आप फेल होते, दूसरी बार फेल होते, तीसरी बार डेफिनेटली आपके सीनियर प्रोग्रामर और आपका जो क्लाइंट है वो खुश होगा। तो अपने ऊपर पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। रिजल्ट्स देर भी हो लेकिन आपके फेवर में जरूर आते हैं। तीसरा है, आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत ज़्यादा डेवलप करें। जैसा कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्लाइंट से बात करना हो, चाहे हमें सीनियर प्रोग्रामर से बात करनी हो, चाहे अपने टीममेट्स के साथ बात करना हो, अगर आपका कम्युनिकेशन काफ़ी वीक है तो आप कभी भी इस फील्ड में नहीं रह सकते। तो आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को काफ़ी परफेक्ट करें और ज़्यादा अच्छा बोले। अपने गुस्से को या अपने इरिटेशन को कभी भी अपने कम्युनिकेशन में हावी ना होने दें। हंस के बात करें, खुश मिजाज के साथ बात करें। और अगर आप टेंशन में भी है तो भी आपको खुशी के साथ बात करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस फील्ड में जो अच्छे से बात करते हैं उन्हीं को केवल रखा जाता है। चौथा, आपको टाइम मैनेजमेंट में काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि आप अच्छे से जानते हैं कि एक आईटी इंजीनियर होने के नाते आपको कम समय में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स को हैंडल करना पड़ता है, और इतने सारे प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने के लिए आपके पास एक लिमिटेड टाइम रहता है जिसमें आपको अपने हर क्लाइंट को खुश करना होता है और अपने कलीग्स को और अपने टीम हेड को भी खुश करना पड़ता है। तो आप टाइम को प्रॉपर मैनेज करना सीखे, एक प्रॉपर प्लानिंग करें, एक प्रॉपर जो है अपना रिसर्च करके प्लान करके टाइम सेट करें। उसके हिसाब से आपको अपने काम तय टाइम में पूर्ण करने, जिससे आप बहुत जल्दी सारे प्रोजेक्ट्स को निपटा सकेंगे और आपकी ग्रोथ भी अपनी इंडस्ट्री में काफ़ी होगी। फिफ्थ पॉइंट फ्रेंड्स आपके पास है, अगर आप आईटी इंडस्ट्री में जाना चाहते हो तो आप अपने अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को लाए। देखिए, आईटी इंडस्ट्री का काम ही होता है मैनुअल जितने भी प्रोग्राम्स से या प्रॉब्लम्स आपको दिख रहे हैं उन सारे प्रॉब्लम्स का आपको कंप्यूटराइज सोल्यूशन बनाना पड़ता है। तो अगर आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल नहीं है, या अगर आप किसी क्लाइंट के प्रॉब्लम का आईटी में सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे, तो ये लाइन आपके लिए काफ़ी टफ हो सकती है। तो आपका दिमाग इतना क्रिएटिव हो कि जैसे जैसे क्लाइंट्स की आप बात सुने वैसे वैसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के आपके दिमाग में आइडिया आने चाहिए, और क्लाइंट एट द एंड आपसे जो है वो खुश होके जाए। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को जरूर बढ़ाएं और टेक्नोलॉजी के रूप में आप हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्लाइंट को दे सके, ऐसी तैयारी करें। सिक्स्थ पॉइंट है, आपको एक टीम प्लेयर के रूप में काम करना सीखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि आप सभी एक टीम अगर बना भी लेते हैं तो उस टीम में आप किस तरीके से अपने रोल को जो है वो अदा करेंगे, कई बार वो आपको पता नहीं होता। तो आपको एक टीम प्लेयर के रूप में काम करना है। टीम में हर एक स्टाफ का, हर एक मेंबर का आपको आदर भी करना पड़ेगा, आपको उनके साथ काम भी करना पड़ेगा। किसी प्रकार से वाद विवाद की स्थिति ना बने, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा। तो आपको टीम प्लेयर बनना है और टीम में अपने रोल को बखूबी प्ले करना है। नोट इस पॉइंट को जरूर करिएगा, आपको दूसरे टीम मेंबर्स के ज़्यादा रोल से ऐतराज नहीं होना चाहिए, खुद के टीम पे काम करें। तो आपका टीम प्लेयर होना बहुत ज़रूरी है। 7 पॉइंट है जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप टेक्निकल जॉब्स में अप्लाई कर रहे हैं और अगर आप टेक्निकल जॉब में एक लंबा कैरियर अगर आप देख रहे हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप वैसे जो कॉन्फिडेंस का पॉइंट है,
इसके बारे में आप कहेंगे कि सर ये तो सभी फील्ड्स में आवश्यक है, लेकिन आईटी फील्ड में भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि अगर आप अपने मन से अगर हार गए तो आप कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और ना ही आप प्रोजेक्ट को फाइनल स्टेज तक पहुंचा पाएंगे। तो कॉन्फिडेंस रहे, अपने मनोबल को गिरने ना दे, चाहे कितने भी ज्यादा वर्क प्रेशर हो, चाहे कितना भी ज्यादा आपके सामने सर्कमस्टेंस हार्ड हो, प्लीज अपने मनोबल को ना गिरने दे। 8 पॉइंट है एबिलिटी टू एक्सेप्ट एंड लर्न फ्रॉम क्रिटिसिज्म। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। एक आईटी इंजीनियर होने के नाते आप ये अनुभव करेंगे कि आपको कभी क्रिटिसाइज भी कई बार करना पड़ेगा, खास करके अगर आप एक नए प्रोग्रामर हैं, हाल ही में आप कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं, तो कई बार आपके काम को लेकर क्वेश्चन मार्क्स लगाए जाएंगे, आपसे सवाल जवाब किया जाएगा, या हो सकता है कि आपकी ट्रेनिंग और एजुकेशन पे भी सवाल उठ जाए कि आपने क्या काम किया, क्योंकि आपके पास अभी अनुभव की कमी है। इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा कि क्रिटिसिज्म आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। आप अपने क्रिटिसिज्म को अपने दिमाग में, अपने मनोबल पे हावी ना होने दे। आप अपने क्रिटिसिज्म को का जो आंसर है वो अपने काम के थ्रू दे। तो क्रिटिसिज्म को आप जो है वो डिनाई करें, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हर नया प्रोग्रामर क्रिटिसिज्म का कहीं ना कहीं शिकार होता है। 9वां पॉइंट है आप फ्लेक्सिबल रहें। फ्लेक्सिबल रहने का अर्थ है जितनी भी नई टेक्नोलॉजी आज आ रही है उन सारी टेक्नोलॉजी को आप रीड करें, स्टडी करें, आप उनकी ट्रेनिंग्स लें, आप ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से या गूगल के द्वारा उनकी स्टडीज करें और नए नए लैंग्वेजेस को या नए नए टूल्स को, फ्रेमवर्क्स को अडॉप्ट करने में आपको रेडी रहना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आप कभी ये नहीं कह सकता आईटी लाइन में कि जो हमने सीख के हम आए हैं वही एंड होगा। ध्यान रखिएगा, आईटी में कोई भी चीज एंड नहीं होती है। यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी को दूसरी टेक्नोलॉजी ज्यादातर रिप्लेस कर जाती है, तो आपको उस टेक्नोलॉजी के मुकाबले फ्लेक्सिबल और एडेप्टेबल रहना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा नई टेक्नोलॉजी आने पर हम उस टेक्नोलॉजी को सीख सके। और लास्ट जो 10th पॉइंट है, वर्क अंडर प्रेशर। आपको ध्यान रखना है कि आईटी सेक्टर में प्रेशर है, और प्रेशर का मेन कारण से ये है कि आपको क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को क्या करना होता है, पूरा करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप प्रेशर हैंडलिंग नहीं कर पाते हैं तो इस सेक्टर में बहुत मुश्किल होगा आपके कैरियर का। तो आप प्रेशर को हैंडल करें और प्रेशर के कंडीशन से कैसे बाहर निकलना ये भी आप डिसाइड करें। तो आज मैंने आपको ये 10 पॉइंट बताए, होप्सो कि आपको काफी समझ में आया होगा। आने वाले वीडियोस में मैं और भी आईटी सेक्टर में काफी कुछ बताऊंगा। तो आज इन 10 पॉइंट्स को आप जरूर नोट करें और अपने आईटी सेक्टर में जरूर आप कामयाब हो, ऐसा हमारा वेल विश है। आज की वीडियो के लिए धन्यवाद।